सभी बड़ों को राम राम, बच्चों को प्यार। आज बैठे बैठे यूं ही मन में आया कि ज़िंदगी क्या है। क्या ज़िंदगी का मेन मकसद केवल पैसा कमाना है? जैसे कि आज हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है या कोई चीज़ हमें जाननी है, तो हमारा जो माइंड है वो सबसे पहले क्या जाता है, गूगल पे डालिए और हमें पता लग जाएगा। अब जो गूगल पे डाला गया है वो भी किसी इंसान के द्वारा ही डाला गया है। वो प्रमाणित तो नहीं है कि ये सही है या ये गलती है। जिसकी समझ है उसने अपनी समझ से डाल दिया। अब ये कौन प्रमाणित करेगा कि जो गूगल पे आंसर है या जो उसमें पूछा गया है वो सही है? जैसे कि मैं कुछ दिनों से एक नई कार लेने की सोच रहा था, तो जाहिर सी बात है, आप नई कार लेने की सोचेंगे तो पहले तो ये होता था कि लोग अपने जिनके पास वो गाड़ियाँ होती थी उनसे जानकारियाँ लेते थे, या फिर जो थोड़े से और सीनियर लोग हुआ करते थे वो मैकेनिक से पूछा करते थे कि गाड़ी कैसी है, इसका मेंटेनेंस कैसा है। क्योंकि जो मैकेनिक होता है वो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों के बारे में जानता है। लेकिन आजकल की जो व्यस्त की ज़िंदगी है उसमें किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो मैकेनिक के पास जाए और करे। तो सबसे सरल क्या है आज के टाइम में, लोग रिव्यूज़ पढ़ते हैं। मुझे याद है कि पहले ज़माने में किसी प्रोडक्ट को चलाना होता था तो एडवर्टाइजमेंट की जाती थी टीवी में, अखबार में, लेकिन अब वो ट्रेंड धीरे धीरे गायब हो रहा है। अब क्या ट्रेंड चल रहा है? रिव्यूज़ का। जो भी कंपनी वाले हैं, कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी मालिक है, वो क्या करता है कि रिव्यूज़ आप पढ़ो कि कोई नेगेटिव तो नहीं डाल रहा है, सारे रिव्यूज़ अच्छे अच्छे आप अपनी तरफ से डालो। ये मेरे ख्याल से गलत है। क्या ज़िंदगी का, फिर वही घूम फिर के बात आती है, क्या ज़िंदगी का मेन मकसद पैसा कमाना ही रह गया है? इससे क्या है कि जब सही रिव्यूज़ नहीं आएंगे, लोग अपनी सही बात नहीं बताएंगे, आप अपने प्रोडक्ट में जो कमियां हैं वो आपको नहीं पता लगेंगी, तो आप उनको कैसे सही करोगे? क्योंकि नीयत ही नहीं है उस चीज़ को ठीक करने की। बस ये है कि वो बिकता जाए, चाहे ख़राब है, चाहे वो कूड़ा है, चाहे जो भी है, बिक जाए। लेकिन अगर हम ये सोचें कि जो जनता की या किसी भी पर्सन की कष्ट कमाई है वो सही जगह लगे, ये हमारे ज़िंदगी का एम होना चाहिए, ना कि केवल पैसा कमाना एम होना चाहिए। पैसा तो हम तब भी कमा सकते हैं कि जब हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा हो, हम जो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदे वो भी उससे खुश हो, तो कितनी खुशी की बात है। ना कि प्रोडक्ट हमने जैसे तैसे करके किसी को बेच दिया और फिर उसको लेने के बाद वो बेचारा फंस गया और फिर वो रोता है बाद में। तो उस पैसे का क्या काम? उस पैसे से हम क्या कर लेंगे? ज़िंदगी में सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए कि हमारी द्वारा दी गई चीज़ से कोई खुश हो, उसके चेहरे पे खुशी आए, वो खुश हो करके दो आदमियों को और बताए। तो मैं बात कर रहा था गाड़ी की, मेरे मन में आई कुछ गाड़ी ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मैंने भी यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी गाड़ी में कुछ कमियां हैं, जो भी कुछ है। तो मैं पिछले एक हफ़्ते से यूट्यूब देख रहा हूँ लगातार, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, पूरे दिन। एक मेरी लगन है कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो मैं पूरी लगन से सारे रिव्यूज़ पढ़ रहा हूँ। अब सब रिव्यूज़ को देख करके मैं एक निचोड़ पे पहुँचा हूँ कि जो रिव्यूज़ दे रहे हैं उनका केवल एक ही मकसद है, पैसा कमाना। मुझे कोई, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये मेरी जो मुझे नज़र में आया है कि 99% जो रिव्यूज़ हैं वो फेक हैं।
कुछ जिनको समझ नहीं है वो भी अपने रिव्यूज़ डाल रहे हैं, जिनको समझ है वो समझदारी ज़्यादा दिखा करके उसमें कुछ कमाने के लिए अपने रिव्यूज़ डाल रहे हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी नीयत है, सबकी अपनी अपनी सोच है, और हर बात सबको कहने का अपना अपना हक है। ठीक है, लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, क्या ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ है? क्यों ना आप किसी को सही राय दें जिससे कि उसका भला हो सके, और अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो क्यों आप उसके अंदर अपनी राय देते हैं? आप ये भी कह सकते हैं मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में। क्यों? क्योंकि जो हमारी राय को ले रहा है, 100 आदमियों ने हमारी रिव्यूज़ को पढ़ा, 100 में से मैं कहता हूँ 20% ही ले लो। 20% तो हमारे रिव्यूज़ को सही मानेंगे, हमारे नक्शे कदम पे चलेंगे। अगर उनका 20% का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं आप हैं, जो बिना सोचे समझे या फिर पैसे के लालच में या जो भी है, मैं उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा, आप अपना रिव्यूज़ दे रहे हैं। तो फिर घूम फिर के वही बात आती है, क्या सब कुछ पैसा ही है? पैसा है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन पैसे का मतलब ये नहीं है किसी का दिल दुखाकर, किसी की जेब काट करके, उसको दुख दे करके आप पैसा कमाओ। वो पैसा मेरे ख्याल से किसी काम नहीं आता है। पैसा भी 2 तरह का होता है, एक कष्ट कमाई से कमाया हुआ, एक बेईमानी से कमाया हुआ। कष्ट कमाई मेहनत से कमाया हुआ पैसा बरकत देता है। बरकत पैसों से नहीं आती है। बरकत जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, या जिसकी 10 लाख रुपए महीना है, या जिसकी 1 करोड़ रुपए महीना है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बरकत भी होगी। और जिसकी 10,000 रुपये महीना है, या 15,000 रुपये महीना है, या 20,000 रुपये महीना है, वो उसमें भी 1 करोड़ वाले से ज़्यादा खुश होगा अपने बच्चों के साथ। उसके घर में कलेश नहीं होंगे, उसके घर में रोग नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है कि 1 करोड़ वाला ही खुश होगा और 20,000 वाला खुश नहीं होगा। कष्ट कमाई से कमाया हुआ पैसा बरकत देता है, और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जो है वो घर में कलेश का ही कारण बनता है। तो मेरी केवल यही इच्छा है कि जो भी रिव्यूज़ आप लोग YouTube में डाल रहे हैं, एक अपनी ये जिम्मेदारी समझें कि जितने लोग भी इस रिव्यूज़ को देखें, वो आगे मतलब जिस लिए वो उस वीडियो को देख रहे हैं वो उनको कामयाबी दिलाए। आज ऐसे ही मेरे मन में ये बात आई तो मैंने डाल दिया है। तो मेरा जो मानना ये है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ अच्छी है वो चीज़ बुरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मुझे इतनी नॉलेज ना हो। मैं यही कहूँगा कि अगर आपको गाड़ी ख़रीदनी है, सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी आपके एरिया में कार के मैकेनिक हैं लोकली, आप उनसे जाके बात करें, उनसे जाके उन गाड़ियों के बारे में पूछें। क्यों? क्योंकि उन गाड़ियों के बारे में क्या क्या कमियां हैं वो उनको नॉलेज होती है। कौन सा पार्ट कितने रेट का आता है उनको नॉलेज होती है। किस गाड़ी का या किस कंपनी का पार्ट कितना चलता है, कितना कामयाब है, उनको नॉलेज होती है। वो आपको मेरे ख्याल से अधिकतर बिना किसी स्वार्थ के आपको जवाब देंगे, और बिल्कुल सटीक जवाब देंगे। ना उनको आपसे कोई लेना देना है, ना उनको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है, ना उनको मेरे ख्याल से इस तरह की कोई बात होती है। तो आज मेरी राय यही है। अगला वीडियो में किसी और चीज़ पे डालूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को सुनने के लिए। और ज़िंदगी की हकीकत जो मैंने अपने इसका नाम रखा है, आगे मैं किसी और चीज़ पे अपनी जो मेरी राय होगी मैं दूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।